हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। सो 1 मई तक आपके पास रीडिंग्स हैं, लेकिन फर्स्ट के बाद नहीं है और मैं कार्ड शफल नहीं कर सकती हूँ अभी तो पर्सनल रीडिंग्स तो थोड़े टाइम तक होल्ड पे हैं, बट मैं कार्ड पुल कर सकती हूँ। तो लेट्स ट्राई पुलिंग आउट अ कार्ड्स एंड सी कि 2 मई की एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है, क्या हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ लॉन्ग वीडियो लंबी नहीं होगी। मैं सिर्फ 1 या 2 कार्ड्स निकालूंगी 2 मई की एनर्जी के लिए क्या, और साथ में क्योंकि ये वाइस वर्सा कार्ड्स हैं, इसके दोनों तरफ जो है वो आपको इमेजेस दिखाई देंगी, तो मैंने अपनी आईज क्लोज रखी हैं सो दैट आई डोंट सी कि कौन से कार्ड्स हैं, और मैं सिर्फ कार्ड पुल आउट करूंगी। जो फ्रंट में आएगा कार्ड के वो होगा जो चीज़ें हमें दिखाई देंगी, और जो बिहाइंड द कार्ड होगा वो होगा एक्टिविटीज़ या चीज़ें जो एक्चुअली हमें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन हो रही हैं, और जिनका इम्पैक्ट जो है वो शायद सेकेंड के बाद में दिखाई दे, मतलब अराउंड 3rd या 4th दिखाई दे। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि 2 मई जो एनर्जी है वो किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है। 2 मई 2022 गाइड्स एंजल्स, 2 मई 2022 आई विल ट्राई टू पुल आउट 2 कार्ड्स or rather 3. Right, so 2 May 2022. So let's see what do we have. 2 May 2022 पहला कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। पहला कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और तीसरा कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6 + 5 11 और 11 की एनर्जी जो है वो आई है, और दिस इज क्लोज टू परफेक्ट एनर्जी दैट आइडली शुड कम और शुड बी देयर। और 2 मई की जो 1 मई की जो रीडिंग है वो ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप देख लीजिए उसको, और अगर हो सके तो शेयर भी कर लीजिए, और पिछली रीडिंग्स कितनी रेजोनेट कर रहे हैं वो फीडबैक ज़रूर दीजिए। बट ओवरऑल एनर्जी अगर आप देखोगे तो क्या 2 मई को होने वाला है, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा या बिहाइंड द सीन क्या होगा, वो मैं कार्ड पलट के आपको बताऊंगी। लेकिन अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखूँ मैं तो 2 मई की जो एनर्जी है इट फील्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक क्रैक है, और क्रैक के बीच में तलवार फंसी हुई है, और जो वेइंग स्केल्स हैं उसमें एक स्केल जो है वो सीधा है और एक स्केल जो है वो उल्टा है, और वेइंग स्केल्स नीचे पड़े हुए हैं। तो कुछ हिडन है, कुछ सामने है, और सॉरी, जो हिडन है उसमें आपको, जो उल्टा है वेइंग स्केल, उसमें आपको नहीं पता क्या पड़ा हुआ है, राइट। बट ये जो तलवार है ये क्रैक में फंसी हुई है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्रैक से एक बेल जो है अगर मैं बोलूँगी डिवाइन टाइमिंग, सो will not be incorrect. I would say divine timing, because vine, VINE, वाइन बेल को बोला जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द वाइन वो तलवार को पकड़ रही है, ऊपर आ चुकी है, और तलवार की धार पे ही वो वाइन जो है वो एक्चुअली में डेवलप हो रही है, वो एक्चुअली नरिश हो रही है तलवार की धार होते हुए भी। सो यू कैन सी दैट वाइन एक्चुअली कमिंग आउट, और यहाँ पे आप एक बटरफ्लाई देख सकते हो जो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। यहाँ पे आपको एक स्केल सीधा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको एक स्केल सीधा दिखाई दे रहा है। तो जो सीधा उल्टा स्केल है वो भी एक्चुअल में हमें उल्टा दिखाई दे रहा है लेकिन सीधा है। सो विच मीन्स दैट जो, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मुझे लगता है माइथोलॉजी में कोई किसी गॉड एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, और अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये एक तरह से एलिगेटर या क्रोकोडाइल प्लस एक डॉग की एनर्जी जो है उसका मिक्स मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और क्रैक से मुझे की तरह AY, वाओ, आई कैन काइंड ऑफ सी AY। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पहला आपकी पर्सनल लाइफ के साथ भी रिलेट करूंगी, लेकिन पहला जो ख्याल आया उसको पहले बोल देती हूँ, विच इज़ योगी जी जो है उनसे रिलेटेड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, या उनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, या यूपी के आसपास कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो हो सकता है जस्टिस से रिलेटेड, जो आपको दिखाई दे ऑन 2 मई। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको गैलेक्सी दिखाई देगी, आकाश गंगा की तरह या गैलेक्सी की तरह आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस इज लाइक अ डायमेंशन ओपनिंग अप, राइट। और अगर
मैं ये देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें हैं उनमें आपको ग्रोथ दिखाई देना शुरू होगी, जो स्टक चीज़ें हैं उनमें आपको मूवमेंट दिखाई देना शुरू होगी। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाली है या जो होगी। जस्टिस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कुछ चीज़ें जो हमें लग रहा था कि दिखाई नहीं दे रही हैं, कानून अंधा है, ये हो नहीं रहा है, गलत हो रहा है, उसका जो दूसरा एंगल है वो दिखाई देना शुरू होगा। और यहाँ पे दो ये जस्टिस का बैक साइड है, जस्टिस कार्ड का बैक साइड है। सो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, वो डायमेंशन ओपन अप होना, वो एनर्जी ओपन अप होना, वो यूनिवर्स दिखना, वो यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग चेंजेस होना जो है वो मुझे फर्स्ट कार्ड की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, विच इज अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल। नाउ सेकेंड कार्ड अगर आप देखोगे तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप यहां से देखोगे तो इस पर्सन के पास 2 स्वॉर्ड्स नीचे गिरी हैं, एक स्वॉर्ड यहाँ पर है, इसके हाथ में 2 स्वॉर्ड्स उसने ऊपर पकड़ी हैं। और यूजुअली आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में 2 लोगों को जाते हुए देखते हो, इसमें आप एक इंसान को जाते हुए देख रहे हो। नाउ फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ये नाइट का सीन है और यहाँ पे इसकी शेडो आपको दिखाई दे रही है, विच यूजुअली नाइट में शेडो नहीं होती है, विच इज की एक इल्यूजन है विच इज बीइंग क्रिएटेड। समबडी और विद अ शेडो इज वॉकिंग ऑफ, और या तो इट इज लाइक अ नाइट विच इज फुल मून, और फुल मून में भी आई डोंट थिंक आई हैव एक्सपीरियंस शेडोज। इफ यू हैव आप कमेंट्स में डाल सकते हो, बट यहाँ पे देर इज काइंड ऑफ समबडी वॉकिंग अवे, देर इज अ विक्ट्री ऑफ समवन, देर इज वॉकिंग अवे ऑफ समथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो जस्टिस के कारण या कोई डिसीजन होने के कारण हो सकता है कि कोई इंसान किसी सिचुएशन से आप वॉक अवे कर जाओ, किसी आर्ग्यूमेंट से आप वॉक अवे कर जाओ, बिकॉज आपको पता हो कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, या किसी अननीडेड स्ट्रगल से या किसी इल्यूजन से जिसमें आप अपने आप को स्ट्रगल में डाल रहे थे ज़बरदस्ती, आप वॉक अवे कर जाओ। ये भी हो सकता है कि कोई एक सिचुएशन या स्ट्रगल या झगड़ा जो बिना कारण के हो रहा था, दूसरा पर्सन जो है उसमें से वॉक अवे कर जाए। दूसरा अगर कोई लीगल मैटर है तो उसमें भी मुझे एक साइड की एनर्जी जो है वो आती हुई दिख रही है। तो अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो वो इट कैन गो टुवर्ड्स वन साइड। ओके, थर्ड कार्ड जो है दैट इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड सॉरी पास्ट के वापस आने का कार्ड, रिलेशनशिप्स का कार्ड, नर्चरिंग का कार्ड होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारे घरों में आपको लाइट्स जली हुई दिखाई देंगी। तीसरा भी नाइट का सीन है, और यहाँ पे एक पर्सन है जो खड़ा होकर अपने प्लांट्स को या इन पौधों को री इवेल्युएट कर रहा है, या एक्चुअली एक अगर मैं बोलूँ एक सीन को रीलिव कर रहा है या वेट कर रहा है, क्योंकि उसके दोनों जो हाथ हैं वो उसके कमर पे हैं, विच मीन्स या तो वो गुस्से में किसी को देख रहा है, या फिर वो किसी चीज़ के होने की वेट कर रहा है, या फिर वो किसी एनर्जी के साथ कंप्लीटली डिटरमाइंड है, बहुत स्ट्रांगली डिटरमाइंड है, और एकदम फुल वेट के साथ उस चीज़ को कर रहा है। जब हम ऐसे हाथ रखते हैं अपनी कमर पे यूजुअली, तो या तो हम गुस्से में होते हैं इसलिए रखते हैं, या हम किसी चीज़ के लिए बहुत डिटरमाइंड होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं, या हमें किसी को कुछ बोलना होता है तब हम करते हैं। तो करके देखिए और फिर आप सोचिए कि किस एनर्जी में आप ये करेंगे, एंड दैट्स द एनर्जी जो आप देखने वाले हो सेकेंड और एक्सपीरियंस करने वाले हो 2 ऑफ मई को। अपेरेंटली तीनों ही कार्ड जो हैं ये बैक साइड आई है तीनों ही कार्ड्स की, विच मीन्स तीनों ही नाइट की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नाइट ऑफ फर्स्ट मई की नाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ड्रीम्स पे बहुत क्लोज अटेंशन पे कीजिए, और कहीं मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो आती हुई लग रही है। कुछ फूल होते हैं जो रात को ही खिलते हैं, और वही एनर्जी मुझे दिख रही है। तो हो सकता है कि रात को कोई गुल खिल जाए, रात को कोई फूल खिल जाए, या रात में कोई डिसीजन हो जाए ऑन फर्स्ट इन बिटवीन 1 to 2 ऑफ मई। तो पूरी रात की एनर्जी में कुछ शिफ्ट हो सकता है, या फिर इन बिटवीन 2 ऑफ मई to 3 ऑफ मई। अब ये तो है सामने हमें क्या दिखाई देगा, लेट्स सी बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो पहला कार्ड जो है वो जस्टिस का फ्रंट, मैं इसको सही करूंगी ताकि आप देख पाएं अच्छे से बिना लाइट के उसके। सेकंड कार्ड ये रहा, और थर्ड कार्ड ये रहा। सो लेट्स सी हियर क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स पहला कार्ड जो है जस्टिस है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आंखों पे पट्टी है, और वेइंग स्केल्स बिल्कुल बराबर है। स्वॉर्ड जो है ऊपर तनी हुई है, पीछे एक नया सन राइज हो रहा है, या एक पोर्टल ओपन अप हो रहा है। यू कैन सी अ फेस हियर, आपको यहाँ पे एक एप फेस जो है वो दिखाई देगा, और हैंड्स भी दिखाई देंगे कंप्लीटली स्ट्रेच्ड। एक फेस जो एक साइड में देख रहा है, और यहाँ पे आपको 2 हाथ पूरे स्ट्रेच दिखाई देंगे, एज इफ विंग्स आर बीइंग ओपनड अप, और यहाँ पे आपको सूरज की किरणों की तरह एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। सो दो दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग एट एनीथिंग, वो सिर्फ
वेइंग स्केल्स के हिसाब से जस्टिस कर रहा है, बट देयर इज डेफिनेटली दैट एनर्जी जहाँ पे सर पे पट्टी बांध ली गई है, कफन बांध लिया गया है या सर कस लिया गया है, और दिस एनर्जी ऑफ दिस पर्सन इज डेफिनेटली टिल्टेड टू वन साइड. उसको पता है उसको क्या डिसीजन लेना है, उसको पता है उसको किस तरफ जाना है, एंड दैट इज इट फील्स लाइक ये जो डिसीजन है ये एंजलिक डिसीजन या एंजल्स के द्वारा गाइडेड डिसीजन है, क्योंकि इसके हाथ जो हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसके हाथ बंधे हैं, बट कि मुझे ऐसा लग रहा है इसके हाथ जहाँ पर भी हैं वहाँ पे सनराइज की एनर्जी है, लाइक देयर इज अ लाइट दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट. सो डेफिनेटली कंप्लीट ओपन, लाइक जो भी डिसीजन होगा, कोई लॉ आ सकता है, कोई डिसीजन हो सकता है, इट विल बी वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स, और इट हैज़ टू बी वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स बिकॉज इट वॉज मेंट टू हैपन. सेकेंड कार्ड की एनर्जी जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, somebody हैज़ गिवन अप. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पर्सन जो है इसने वॉर में कंप्लीटली गिव अप कर दिया है, बाउंड डाउन, और ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली जीत गया है और ये अपनी एनर्जी में है फुली, और इमारत जो है वो खंडर बन चुकी है. तो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है somebody गिविंग अप कंप्लीटली, और यहाँ पे ग्रीन है, तो आई डोंट नो व्हाट रेफरेंस डू आई गिव, बट जो नीचे झुक गया है वो ग्रीन कलर है, और जो यहाँ पर है वो टिंट ऑफ ब्राउन एंड ऑरेंज मुझे मिक्स दिखाई दे रहा है, राइट. एंड दिस इज द एनर्जी, या तो कुछ बहुत स्ट्रांग पकड़ा जाएगा या कुछ बहुत किसी चीज़ के सामने किसी को झुकना पड़ेगा. और ये मुझे पर्सनल लाइफ पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा बैलेंस, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आप कंप्लीटली एनर्जाइज्ड फील करो, स्ट्रांग फील करो, आपको पता हो आपको किस तरफ जाना है, आप बैलेंस्ड हो, और somebody जिसको मतलब गिव अप करना चाहिए था, या सम एनर्जी जहाँ पे कुछ एंड होना चाहिए था, दैट आर्ग्यूमेंट, दैट सिचुएशन, दैट फाइट काइंड ऑफ एंड्स. एंड यहाँ पे दैट इज लीडिंग टू अ बेटर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शी इज सेइंग हाई टू दिस गाय, ही इज सेइंग हाई हियर, शी कैन बी अ मरमेड, शी कैन बी अ पर्सन, लेकिन वो पानी में है, वो तैर रही है, आप उसको पूरी तरह नहीं देख सकते हो, तो आपको नहीं पता कि वो पर्सन है, वो मरमेड है, वो मिस्टिक है, वो एक्चुअल है, लेकिन वो तैर के, या इट फील्स लाइक वो ब्रिज की जगह, सीधा रास्ता लेने की जगह, या जो मोस्ट अंडरस्टूड या मोस्ट कॉमन रास्ता है उसको लेने की जगह, शी इज कम फ्रॉम अनदर वे ऑल टुगेदर, पानी में तैर के, जो कॉमन रास्ता है, जो एक्सपेक्टेड रास्ता है, उस रास्ते से नहीं. तो आपको कोई विजिट कर सकता है, आपके सामने कुछ आ सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे इस एनर्जी के साथ कमर पे हाथ रख के, लेकिन वो एक्सपेक्टेड सोर्सेज से नहीं आएगा. सो दिस कैन बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो 2 मई की एनर्जी है, जो आपको सामने दिखाई देगा, दैट माइट बी, जब आप, जो आपको लगे कि अरे इसका मैं वेट नहीं कर रही थी, लाइक इज इट हैपनिंग, इज इट रियल, और आइडियली बिहाइंड द सीन्स कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, और उस अनएक्सपेक्टेड का जो रिजल्ट है वो आपको 1 या 2 दिन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा. सो दैट्स द एनर्जी लाइक फॉर 2 मई. और मैं इसमें इंडिया और वर्ल्ड के लिए भी एक ही कार्ड निकालूंगी, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, इसमें भी कंटिन्यू करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में भी डालूंगी, एज एन हाउ यू रेजोनेट यू कैन वॉच इट. लेकिन मैं ये बोलूंगी कि 11/11 की एनर्जी है, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अपने डाइट के बैलेंस का ख्याल रखिए, और कुछ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है हो सकता है, रात को कंप्लीट अटेंशन पे कीजिए. और यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा M दिखाई दे रहा है, दिस इज अ किसी ज़ोडिक साइन का, वो स्कॉर्पियो का शायद साइन होता है ये, बट आई डू सी अ बिग M. सो डेफिनेटली देर इज अ बिग चेंज दैट माइट इन्वॉल्व मोदी जी एंड योगी जी. कोई पकड़ा भी जा सकता है, लाइक somebody who had a plan to assassinate or a plan to kill or do something wrong, वो पकड़ा जा सकता है. that also I kind of see. तो वो आपको on the face of it तो आपको ऐसा लगेगा कि पर्सन ने गिव अप कर दिया था, या शायद मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट एक्चुअली बिहाइंड द सीन बहुत मेहनत है इसमें, और ये ऐसे नहीं, आसानी से नहीं हुआ है. ओके, सो आई थिंक अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए सबके साथ. सॉरी, आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल. आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो मैं इंडिया और वर्ल्ड के लिए 2 कार्ड्स निकालने लगी हूँ. थैंक यू.